वन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप दैट योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। टुडे इन दिस वीडियो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग थ्योरी पार्ट ओनली। पहले मैं थ्योरी पार्ट को कवर कर रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को कवर करूँगा। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन जो है वो अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर होता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कंप्लाई मैचिंग कॉन्सेप्ट को कंप्लाई करने के लिए इसको चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन को हम लोग एज नॉन कैश एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज है, वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। देयरफॉर डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड इवन इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट और देयर इज लॉस हो या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, दोनों केस में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, ये कंपलसरी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड 10 डील्स विद डेप्रिसिएशन, डील करता है डेप्रिसिएशन से। शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। Total depreciable amount is equal to cost of asset less salvage value if any। मतलब जितना डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो इक्वल होगा टू कॉस्ट ऑफ एसेट लेस सैल्वेज वैल्यू। अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड एन्युटी मेथड। अंडर एन्युटी मेथड अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल होगा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड एन्युटी मेथड। अब देखिए, डेप्रिसिएशन फंड और सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, एन्युटी मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये कुछ मेथड दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, द टर्म एमोर्टाइजेशन इज यूज्ड फॉर, ये इंटेंजिबल एसेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए यूज होता है ये टर्म जो है। अब देखिए, द टर्म डिप्लेशन इज यूज फॉर वेस्टिंग एसेट्स, ये वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज होता है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है। लैंड इज ट्रीटेड एज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड को नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स माना जाता है। हाउएवर लीज होल्ड लैंड इज ट्रीटेड एज डेप्रिशिएबल एसेट। Depreciation is charged over the period of useful life of asset। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट का जो पीरियड है उस पर चार्ज किया जाता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल लाइफ ऑफ एसेट। When method of depreciation is changed, effect of change should be given in the accounts retrospectively। अब देखिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड बैंकिंग reconciliation statement। Bank reconciliation statement is prepared to find the reason which create difference between balance as per bank column of cash book and balance as per passbook bank statement। पासबुक इज द कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। पासबुक क्या होता है? कॉपी होता है कस्टमर का अकाउंट का, मेंटेन बाय बैंक, इसको बैंक मेंटेन करता है। फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट, करेक्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक इज कैलकुलेटेड। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। कौन प्रिपेयर करता है? बिजनेस एंटरप्राइज। It is not prepared by bank, not prepared by bank। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो मेमोरेंडम स्टेटमेंट होता है। ठीक है, आज के लिए इतने।